अगर मैं आपको बताऊं, आज हम जानेंगे एक क्लर्क के बारे में जिसने भारत की इतिहास को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया, ब्रिटिश अंपायर को स्टैब्लिश किया और दुनिया के इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो क्लर्क होने के बाद भी वॉरियर बना और आखिरकार अपनी ग्रीड के कारण आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट क्लाइव की और रॉबर्ट क्लाइव के इस मिशन की, जहां वो शुरू में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां पे उसके पिता ने उसको कहा था कि ये एक सोशियोपैथ की तरह है। और वहां से उसकी जर्नी उसे लेके आती है इंडिया, जहां एक क्लर्क का काम करते करते वो एक पूरी मिलिट्री को लीड करता है और स्टैब्लिश करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके साथ ही ब्रिटिश अंपायर को, और कैसे उसका लालच उसे मजबूर करता है आत्महत्या करने को। इस कहानी का पहला पड़ाव है रॉबर्ट क्लाइव का इंडिया अराइवल। इंडिया आने से पहले ही ब्रिटिश अंपायर यहाँ स्टैब्लिश कुछ लेवल पर भी नहीं हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो व्यापार करती थी, और उस व्यापार में उसके दुश्मन थे फ्रेंच, पोर्टुगीज, जो इंडिया में थे उस समय में। जब ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ इलाकों पर अपना कब्जा एज ए ट्रेडिंग कंपनी बना लिया था, जैसे मद्रास, और वहीं पर क्लर्क था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन फ्रेंच कंपनीज का दुर्भाग्य था कि उन्होंने अटैक किया यहाँ, क्योंकि मद्रास के जस्ट पास है पौंडीचेरी और वहां पर कंट्रोल हुआ करता था फ्रेंच कंपनी का। फ्रेंच कंपनी की इस अटैक में कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ वहां से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब यहां से बाहर निकलता है तो वो ठानता है कि अब वो ब्रिटिश अंपायर को स्टैब्लिश करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करेगा और फ्रेंच को हरा के रहेगा। उसके बाद ही किस्मत के थ्रू उसे मिलती है एक अपॉर्चुनिटी, एक छोटे से विंग को लीड करने की, मिलिट्री को लीड करने की, जहां उसे बचाना था एक किंगडम। असल में हैदराबाद के निजाम की निजामियत के ऊपर दो धड़ों में ग्रुप बढ़ चुके थे। चंदा साहिब को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच फोर्सेस, जबकि दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फोर्ट ऑफ आर्कोट के ऊपर हमला होता है हैदराबाद में, और जहां रॉबर्ट क्लाइव पहली बार अपनी मिलिट्री जीनियस दिखाता है। उस फोर्ट के ऊपर चारों तरफ से घेरने के बाद लगातार चंदा साहिब की फोर्सेस अटैक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आरकोट फोर्ट को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होता है रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस के साथ। बहुत कम फोर्सेस के साथ इसको प्रोटेक्ट करने के कारण ही वो जंग पहली जंग बनती है जहां रॉबर्ट क्लाइव जीत का स्वाद चखता है, और इस कैंप को बचाने के कारण ही उसकी इमेज और उसका कद और बढ़ता है। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश करने के बाद वो रुख करता है कलकत्ता का, जहां फिर किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जहां पर मौके बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव के लिए। कलकत्ता के नवाब या बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के तख्त पर बैठने के बाद से ही अपने संगीन तेवर दिखाते हुए सिराजुद्दौला कई एरियाज पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है, जबकि कलकत्ता में ही अपने फोर्ट को बिल्ड करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को वहां स्ट्रांग करना चाहती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते पैरों से नाखुश सिराजुद्दौला वहां करता है एक ब्लैक होल, जहां पर वो अटैक करके कलकत्ता के फोर्ट पर कई ब्रिटिशर्स को मार डालता है और कुछ को एक गड्ढे में बंद करता है, जो वहां मारे जाते हैं एक बॉक्स के जैसे इलाके में। उसके बाद शुरू होती है पहली लड़ाई, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल होती है बिना एक जंग लड़े ही, क्योंकि अगेन एक वॉर स्ट्रेटजी की सक्सेस दिखाता है रॉबर्ट क्लाइव, जहां रॉबर्ट क्लाइव लीड करता है एक ग्रुप को, असल में जो ग्रुप पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। रॉबर्ट क्लाइव जगत सेठ मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचता है, और बैटल ऑफ पलासी में जहां 3000 की छोटी सी फौज लेकर, जो कि वेल ट्रेन्ड है, रॉबर्ट क्लाइव हराता है एक बहुत बड़ी बंगाली नवाब सिराजुद्दौला की पूरी आर्मी को, और कंट्रोल कर लेता है बंगाल के ऊपर और बनता है बंगाल का गवर्नर। इस जर्नी में बंगाल एक बहुत बड़ा इलाका था, उस पर कंट्रोल पाना ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मजबूर बनाता है, और वहीं स्वाद चखा जाता है कि कैसे जरूरी है ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पूरे इलाके के ऊपर रेवेन्यू राइट्स का भी होना। उसके बाद कंसिस्टेंटली रॉबर्ट क्लाइव के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसारना शुरू करती है इंडिया के अंदर ही, लेकिन वो करप्शन एक बड़ी कड़ी होता है जो इन सबको जोड़ता है, क्योंकि जगत सेठ हो या मीर जाफर, उन सभी ने रॉबर्ट क्लाइव को रिश्वत दी होती है कि आप आइए और यहाँ पर कंट्रोल करिए, क्योंकि वो नाखुश होते हैं सिराजुद्दौला के तेवरों से। सिराजुद्दौला को हरा कर करोड़ों रुपए की रिश्वत खाने के बाद अपने आप को काफी स्ट्रांग समझते हुए रॉबर्ट क्लाइव इस रीजन में अपने पैर और पसारता है। इसके बाद काफी कुछ कमाकर जब वो वापस ब्रिटेन लौटता है,
तो शानदार तरीके से अपनी शादी करता है और बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। लगातार बढ़ती दौलत, शोहरत और ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर से उसको भरपूर फायदा होता है। लेकिन एक बार कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाए तो वापस जरूर आता है। तो उसके बाद एक बार फिर होती है रॉबर्ट क्लाइव की इंडिया की तरफ एंट्री, जहां वो कोशिश करता है कि जैसे उसे पता लगता है कि बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी है, जहां पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर लगभग मुगल एम्पर अपना सब कुछ इंडिया को सौंप देता है। और इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से भारी पैसा कमाना और फायदा कमाना पहला उद्देश्य होता है रॉबर्ट क्लाइव का। उन वॉर्स को जीतने के बाद, उन बैटल्स को जीतने के बाद, फ्रेंच को इंडिया से हराने के बाद, ढेरों पैसा इकट्ठा करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव काफी ज्यादा अमीर हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की दौलत इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से शुमार होता है। वहां की पार्लियामेंट में उसे जगह मिलती है, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और एक छोटा सा क्लर्क इतनी ऊंचाइयां चढ़ता है कि वहां के राजघराने भी देखकर हैरान रहते हैं। लेकिन वहां की मीडिया और दुनिया भर में ये भी न्यूज सामने होती है कि रॉबर्ट क्लाइव एक करप्ट व्यक्ति है और उसे कहा जाता है ये एक वल्चर है जो इंडियंस की हड्डियों पर खा खा कर अमीर हुआ है। क्योंकि उसी वक्त होता है बंगाल में एक बहुत बड़ा फैमाइन, जहां लाखों लोगों की जाने जाती है, जिसका जिम्मेदार होता है रॉबर्ट क्लाइव। और शायद इसी वजह से वो दिन भी आता है जब रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर करप्शन चार्जेस सेट होते हैं, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर आरोप लगते हैं और वो ऐसी जिंदगी जीने लगता है जो किसी भी सूरत में उसने इमेजिन नहीं किया था। ब्रिटिश अंपायर की नींव रखने वाला ये व्यक्ति, जो पहले बंगाल जीतता है, हैदराबाद सिक्योर करता है और लगातार एग्रीमेंट्स करता है, नींव रखता है एक ऐसी अंपायर की जिस अंपायर का पर कभी सूरज नहीं ढलता, वो अंपायर भी लड़ते लड़ते आखिर अपने आप को स्टैब्लिश करती है। पर रॉबर्ट क्लाइव को करप्शन और उसके लालच की वजह से तमगा मिलता है एक वल्चर का, जो कि इंडियंस की हड्डियों पर खड़ा है और राज कर रहा है। उसके बाद करप्शन चार्जेस प्रूव होने ही वाले होते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव एक डिप्रेस जीवन में चला जाता है। और वहां पर एक दिन ऐसा आता है जब रॉबर्ट क्लाइव अपनी ही जान अपने हाथों ले लेता है और एक आत्महत्या कर लेता है। रॉबर्ट क्लाइव का ये जीवन का अंत ये भी दिखाता है कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद खुद को संभालना बहुत जरूरी होता है। एक इंसान जिसने पूरी की पूरी अंपायर को स्टैब्लिश किया, वो खुद अपने हाथों मारा गया। ये थी कहानी छोटी सी, रॉबर्ट क्लाइव।